देखो भाई, आज का थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कुछ ऐसा भी बोला जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ईपीई बोल देते हैं कई बच्चे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो इट इज वैलिड ओनली फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, समझ गए ना। पहली बात आपके पास में क्या है कि ये कब वैलिड होती है, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, एक से ज्यादा चार्ज हो, तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। देखिए बेटा, अब तक जो हमने निकाला था, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक चार्ज लिया मैंने, यहां पर Q चार्ज ले लिया, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस R के ऊपर कोई एक पॉइंट लिया P, समझ गए ना। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया। अगर आप जनरली यहां पर पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, तो क्या होता था, KQ/R²। बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं ये बात। दूसरी बात हमने अब तक पढ़ी थी पोटेंशियल के बारे में। अगर आप पोटेंशियल निकालते हो एट P पॉइंट, तो पोटेंशियल क्या आता था, KQ/R। अब आएगा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप रिप्रेजेंट करवा देते हैं U से, जो कि बराबर होगा क्या, 0। क्या लिखोगे यहां, फॉर, या मैं यहां कह देता हूं फॉर सिंगल चार्ज, ठीक है ना। किस चीज के लिए, ये सिंगल चार्ज के लिए आ गया आपके पास। तो सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है, नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे, यहां पर एक बात और निकल करके आई, फॉर ए सिंगल चार्ज देयर इज, या फॉर ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। समझ गए। किसी भी सिंगल चार्ज के लिए अगर आपसे पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। समझ गए, नॉट डिफाइन होती है सिंगल चार्ज के लिए, जब तक हमारे पास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता था, देखो अब तक जो चीज सीखी थोड़ा सा मैं उसको रिव्यू करवा रहा हूं बेटा। एक चार्ज लिया दिवस Q1, और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये Q1 चार्ज हो गया, और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज है दूसरा Q2 जो कि R डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, अब जनरली जब आप इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते थे, क्या रिजल्ट आता था, वो KQ1Q2/R²। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पॉइंट है O, ठीक है, और जब आप फील्ड की बात करते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगता है इधर, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो बेटा पोटेंशियल कैसे करते हैं आप, पोटेंशियल बारे में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता था, इस तरफ लगेगा। तो क्या कहेंगे आप, ये क्या होगा, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। और ये आपने पढ़ा था कि फोर्स जो है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो बराबर होता है माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना कहीं हम इसका यूज भी करेंगे यहां, ठीक है। एक बात और रह गई इसके अंदर, बात आती है कि सिंगल चार्ज के लिए आपने पढ़ लिया कि सिंगल चार्ज के लिए कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड है। बट एक से ज्यादा चार्ज है तो आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम हम जब सिलेबस में अपने में पढ़ेंगे
न्यूमेरिकल्स जो करेंगे वो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी आपको। तो उसमें क्या होगा बेटा, जैसे आपने कहा कि सर ये एक चार्ज है Q1 और ये है एक चार्ज Q2, ये दो चार्ज हैं, ठीक है ना। दिस इज द इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज के ऊपर ये यहां रखे हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि फाइनली ये चार्ज यहां है Q1 और Q2, कोई भी आपको इनको उठा करके यहां लेकर के आना है। वो लाने के लिए आप कैसा भी कर सकते हो, Q1 को लेके आएगा एक बच्चा, फिर उसको Q2 को लेके आएंगे, ये भी हो सकता है। Q1 Q2 चाहे इकट्ठा ले आओ उठा करके, चाहे Q2 को पहले ले आओ, चाहे Q1 को पहले ले आओ, किसी भी तरीके से ले आओ, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फॉर्म के अंदर होगा पहली बात तो, ठीक है ना। जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कौन सा? एक्सटर्नल जो फोर्स होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क डन करेगा चार्जेस को लाने में। तो ये है कौन सी स्टेज होगी? फाइनल स्टेज, समझ गए। तो सीधी सी बात क्या आई कि आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी जब निकलेगी जब आपके पास में ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, पहली बात, ठीक है। सिंगल के लिए नॉट डिफाइन रहेगी। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में दोनों स्टेज का होना जरूरी है, अगर हम इसको ड्राइव करना चाहेंगे तो। फाइनल भी और इनिशियल पोजीशन भी। वर्क एनर्जी फॉर्म आपने पढ़ा था 11th क्लास में, ध्यान आया? फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा कुछ करके हमने एक डेरिवेशन किया था, ठीक है ना। तो वो चीज यहां पर आ गई। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में इनिशियल और फाइनल स्टेज का होना जरूरी है। इट मींस जो नेट आप निकालते हो ना, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होती है UF माइनस UI, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो फॉर you have to find electric potential energy, ठीक है बेटा। there are requirement of final and initial stage, इन दोनों स्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो हमारे पास में फाइनल और इनिशियल दोनों स्टेज होनी चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है ना। कि फाइनल से हम इनिशियल पॉइंट पे लाएंगे, यानी कि फाइनल में से जब आप इनिशियल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए, ठीक है। आगे ध्यान दें बेटा। देखिए, जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़े, अब हम करेंगे फॉर 2 चार्जेस, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें आपने अभी पढ़ा था कि सर एक ये है Q1 और दूसरा चार्ज लिया हमने Q2, ठीक है। जो मैंने कहा था आपसे फाइनल आपके पास में स्टेज है, और इधर मैं कह रहा हूं कि ये है Q1 और ये है Q2 इनिशियली है, ठीक है। आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, आप इसको इधर लाने में, ठीक है बेटा। जबकि इनके बीच में कहीं ना कहीं जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कैसे लगेगा आपके पास? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में FE लिख रहा हूं, आपने अभी पढ़ा था K Q1 Q2 by R स्क्वायर, सर ये आता है, ठीक है ना। अब सुनिए आप इधर, जब हम एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो आपको क्या चीज ध्यान देनी है बेटा? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जनरली आप क्या लिखते हो जिसको? UF माइनस U इनिशियल, बताइए कि अभी मैंने इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल किसके बराबर होगी? होती क्या है जनरली? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था उसी टाइप से ही, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बेटा। वर्क डन बाय द
इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। अच्छा, डिवाइड बाय चार्ज, जिस भी चार्ज की आप स्टडी करते हो, ठीक। अब यहां पर क्या बात आई जो सीखने की बात है आपके लिए, कि जो फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी है ना, इज इक्वल टू, बेटा यहां पर साइन नेगेटिव आता है, कौन सा, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते हैं, समझ गए। तो जब आप फोर्स कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये है वर्क, यानी कि या तो आप इसको ये लिखो वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, बाय चार्ज, या फिर आप कहो इसको, कई बच्चे कहेंगे कि सर वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। तो ये बात आपकी है यहां पर, समझ गए। अब तो यहां नेगेटिव साइन का यूज होगा ही होगा, ध्यान रखना। ये तो है फॉर्मूला आपके लिए 100% करेक्ट, ठीक है ना। एंड दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन change of kinetic energy equal to 0, और यानी कि there is no change of kinetic energy और speed not change, आप ये बात भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये तब वैलिड होगा, आई बात समझ में, ठीक है। यहां कौन सा फोर्स आ रहा है आपके पास, एक्सटर्नल, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन को दोनों वे से कर लेते हैं बच्चे, जहां नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो ही ये यूज होगा, ये याद है, ठीक है। इसको कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए उसके अंदर एक थोड़ी सी ना हल्की सी एक मिस्टेक सी रह जाती है, उसको यहां पर हम क्लियर करके चलेंगे। बेटा आपने कहा अभी, देखो जनरली हम पढ़ते आए थे वी, ध्यान दें, अगर बेटा यहां से ये जो डिस्टेंस है ये मैंने कह दी कि आर है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक लाने में, और मैं इस Q2 चार्ज पे मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, तो जब आप एनर्जी निकाल रहे हो ना, देखिए जनरली वो जो हमने पढ़ा था समझाने के लिए आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, ठीक है ना, कि वर्क बाय चार्ज, उसमें जनरली चार्ज नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरफ आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल ही तो होता था वर्क बाय चार्ज, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी खुद वर्क के बराबर है, ठीक है। तो वहां चार्ज क्यों आया, आपने क्वेश्चन ही पुट नहीं किया, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल करेक्ट कैसे करेंगे, कि जब आप पोटेंशियल निकालोगे Vp, ठीक है ना, माइनस ऑफ, या V फाइनल कह देता हूं मैं यहां पर, V फाइनल माइनस V इनिशियल पोटेंशियल, तब तो आपकी वो बात सही थी कि सर वर्क अपॉन चार्ज आएगा। वर्क कौन सा, ये यहां अगर एक्सटर्नल लेते हो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, या फिर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लिख देता हूं मैं इसके द्वारा, तो क्या लगेगा यहाँ माइनस, समझ गए। अब बट अगर एनर्जी की बात आती है, यहाँ ध्यान रखना ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए है ये बात भी, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर बेटा कितना होगा, वर्क अब एनर्जी है ना, तो वर्क किसके लिए, टू ब्रिंग, आप ये कह दो Q1 को लेके आना है, फिर Q2 को लाना है, या दोनों को इकट्ठा लाना है, अभी बता दो रहा हमें। तो क्या कहेंगे आप, वर्क टू ब्रिंग Q1 चार्ज प्लस में वर्क टू ब्रिंग Q2 चार्ज, दोनों को लाने में जितनी एनर्जी होगी ये आपके पास में क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ इसका डेरिवेशन कि पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे, ठीक है, उस फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। अब उस फॉर्मूले को हम देखो दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों बताऊंगा, एक इंटीग्रेशन की हेल्प से और एक जर्नली, सीधा हो जाएगा। देखो तो अब आपको पता है कि एक जगह पर जब आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो आपने दूसरे वाले पॉइंट को कहां लेट किया था, इनफिनिटी पे। ये अजम्पशन है, ठीक है, ये अजम्पशन है कि आप दूसरे वाले जो फाइनल स्टेज आप उसको कहां मान के चलते हो, इनफिनिटी पे मान के चलते हो, क्योंकि आपको पता है कि V इनफिनिटी क्या होता है, 0, समझ गए। तो अब ध्यान दें, U फाइनल
माइनस यू इनिशियल। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको यहां लाने में, ठीक है, इनको यहां लेकर के आ रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं पी पॉइंट। समझना है मेरी इस बात को, इसको पी पॉइंट मान लिया। ये कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, यानी कि एक पॉइंट है यहां पर, और आप यहां जो Q1 Q2 है, Q1 और Q2 इनको लेकर के आ रहे हो, ये इन्फिनिटी के ऊपर आपने रख दिया इनको। ठीक है बेटा, दिस इज द इनिशियल स्टेज जो कि पी पॉइंट था। आप इनको जब यहां लेकर के आते हो, अच्छा ये जो वर्क है ये कैसा होना चाहिए, यहां पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स कंजर्वेटिव। तभी तो आप रख देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर किसके, नेगेटिव फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है, तो यूपी आपने कहा माइनस ऑफ यू इनिशियल बराबर क्या लिखे, वर्क टू ब्रिंग Q2 चार्ज, Q2 चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, यही बात होगी। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं, Vp माइनस V इन्फिनिटी। बेटा मैंने इस पॉइंट को तो P कह दिया, जब मैं इसको यहां लेकर के आ रहा हूं, Vp पॉइंट को लेकर आ रहा हूं, किसको, Q2 को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, ये किसके लिए स्टडी कर रहे हैं हम, वर्क जब Q2 चार्ज को लेकर के आएंगे उसके लिए। तो Vp माइनस V यही होता था ना, Vp माइनस V इन्फिनिटी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, किसको लेकर के आ रहे हो, Q2 को लेकर आ रहे हो। तो क्या आता था यहां पर, ध्यान है, जनरली वर्क अपॉन चार्ज था। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे निकालते थे, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, किसको लेके आ रहे हो आप, Q2 को। तो Q2 इंटू क्या लिखूं, Q2 इंटू, बताओ, अरे वर्क का फॉर्मूला क्या Vp माइनस वी इन्फिनिटी होता है, इसकी जगह पर ये रख दिया मैंने। समझ गए कि ना, ना समझे और पूरा कर लो इसको, इनिशियल बराबर इस वर्क की जगह रख लो। ठीक है, अब आ जाएगी बात क्लियर। तो क्या लिखूं मैं यहां पर, Q2 को लाने में कितना वर्क हो रहा है, तो वर्क किसके बराबर था, देखो जनरल फॉर्मूला आपके पास में था बेटा, जो चेंज ऑफ पोटेंशियल था वो था वर्क अपॉन चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, जो भी लिया था आपने, यही था ना। तो वर्क निकालोगे तो V Q कौन सा, कौन से को लेके आ रहे हो आप यहां पर, हाँ Q2 को लेके आ रहे हो, तो Q2 चार्ज टेक आउटसाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल V, होगा कि नहीं, और डेल V क्या होता है, Vp माइनस V इन्फिनिटी। तो यहां पर भी आप इन्फिनिटी लग दिया, समझ में आती ना बात। अब ये बात होगी क्लियर है, तो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या करेंगे कि भाई P के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी P पॉइंट के ऊपर, वो क्या आई, Q2 इंटू बेटा Vp माइनस V जीरो, समझ तो गए ना बात, V जीरो नहीं, जीरो इन्फिनिटी पे। ठीक है, बार बार बताते आ रहे हैं हम, V इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। ठीक, अब ध्यान दो, अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर आई आपके पास, किसके बराबर आ गई बेटा, Q2 इंटू, अब ध्यान देने की बात है, सिंगल पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, Vp का मतलब बताना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर क्या होगा भाई, इनिशियल स्टेज में दोनों चार्जेस थे आपके पास में, ये Q1 और Q2, तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो होगा चार्ज, Q2 को तो आप लेके आ रहे हो, तो यहां चार्ज किसकी वजह से है, Q1 की वजह से, जो चार्ज बच गया उसकी वजह से यहां पोटेंशियल है। Q2 को तो आप लेके आ रहे हो ना, लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल रह रहा है, तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल क्या होता था, K Q बाई R। आगे बात समझ में, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या आया पोटेंशियल एनर्जी का, K Q1 Q2 बाई R, ये आ गया। ठीक है, यहां पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, स्पेशल थिंग मैं बोल रहा हूं आपसे, यहां से देखिए, Q1 एंड Q2, ठीक है ना, टेक्स विद चार्जेस विद साइन बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर।
क्या इस बात से सेटिस्फाई हो बेटा? अब तक जो आप कर रहे थे ना, देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले, वहां पर हम Q1 और Q2 ये देख रहे थे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो उसमें कौन से वाला फोर्स है, किस नेचर का फोर्स है, दोनों अपोजिट है तो सिमिलर है, तो ऐसा देख रहे थे। यहां देखने की जरूरत नहीं है, अगर Q1 पॉजिटिव का है ना तो पॉजिटिव ही रखोगी, और Q2 अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव ही रखोगी, समझ गए ना? तो इन चार्जेस को साइन के साथ लेना होगा, सिर्फ इतना ध्यान रहना चाहिए, और ये क्वेश्चन सोल्व है। ठीक है, करिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, करो। हमने इसी को ही ड्राइव करते हैं एक बार, ठीक है, बिल्कुल जर्नल सी बात से, वही 11th वाले कंसेप्ट में पहुंच रहा हूं मैं। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान देना मेरी एक छोटी सी बात का, बेटा आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। जब आपको पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के लिए निकालनी है तो हम 11th में सीख के आए हैं कि एनर्जी के लिए आपको फाइंड आउट करना होता है वर्क, ठीक है ना? और आप अगर वर्क निकाल पाए तो सब कुछ काम हो जाएगा। तो बेटा जब आप किसी चार्ज को उठा करके, ये Q2 चार्ज है और यहाँ है Q1 चार्ज है, ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये हमने कह दिया कि है कहां पर, इन्फिनिटी के ऊपर। Q2 चार्ज यहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर है, ओके, और ये है R डिस्टेंस के ऊपर, ठीक। जब आप इस चार्ज को उठा करके और P पॉइंट पर लेकर के आएंगे तो उस दौरान आप एक बात ध्यान रखना, P के ऊपर तो पोटेंशियल ऑलरेडी है, इसकी वजह से यही तो चीज सीखी थी। इसके लिए अगर ये डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, समझ गए? अब सुनो मेरी बात, अब बेटा बिल्कुल बेसिक वाली बात में जो आपने सीख रखी है उस बात पे पहुंचाता हूं। वर्क किसके बराबर होता है? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए? जो भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा है, डिस्प्लेसमेंट बाय एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? अच्छा, इस चार्ज को लाने में वही बात है, ध्यान रखना, ये जो चार्ज आएगा ये वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर आएगा, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, देयर इज नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जब नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव साइन का रोल होगा, समझ गए ना? कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि सर ये एफ कौन सा ले लिया, पहली बात। दूसरी बात, कहीं नेगेटिव ले रहे हो कहीं नेगेटिव नहीं ले रहे हो, समझ गए ना? ये पोटेंशियल एनर्जी है? कौन सी पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जहां भी मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं उस चीज को आप करेक्ट कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लें, ठीक है। अब देखो आप, तो बेटा जब मैं इसको लेकर इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे कोई थिंग होती है और उसको जब आप लेकर के आते हो तो क्या चीज होती है सबसे पहले माइंड में आपकी? कौन सा वर्क निकालते हो आप? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं कि नहीं? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जब आप निकालोगे तो उसके लिए आपको एक स्मॉल स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक सेगमेंट कट कर लिया आपने, LM कट कर लिया मैंने, जिसकी लेंथ कितनी लेट कर ली? dr। अब यहां पर आप निकाल लेंगे कि कितना वर्क होगा, तो यहां जो वर्क करोगे आप वो क्या कहलाएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसके लिए dw। तो ऐसे ऐसे जितनी भी स्ट्रिप कटेंगे सभी को करके इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात आप, dw इज इक्वल टू क्या हो गया? f डॉट ऑफ dr। वर्क कहां से कहां कर रहे हो आप? इंफिनिटी से P पॉइंट पर कर रहे हो कि नहीं? f डॉट ऑफ dr कहां से कहां करोगे आप, या आप इसको ऐसे ही रहने दो। तो आपने कहा कि जो वर्क डन है, वर्क डन को आप लिखते हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में अभी करा था, इन्फिनिटी से P, आप इसको क्या कहोगे? U P माइनस U इन्फिनिटी बराबर, करें इसको इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ऑफ dr। कहां से चल रहे हो आप? इन्फिनिटी से P। अब बेटा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इन्फिनिटी से P का मतलब इस पॉइंट पे सब देख लीजिए डिस्टेंस r, समझ गए? इतनी बात करा हुआ है पीछे का हमारा ये काम। अब आपने यहां पर क्या करना है? इन्फिनिटी से r, f की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है अंकित? k q1 q2 बाई r स्क्वायर इंटू dr। अब कर लीजिए इसको, ये क्या हो गया? ठीक है, बराबर क्या बनेगा? हाँ, k q1 q2 टेक आउटसाइड इन्फिनिटी से r, क्या बचेगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर लो, कई बार करवा चुका, माइनस का 1 बाई r। बेटा ये तो हो चुका, इंटीग्रेशन हो चुका ना? कहां से कहां? इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब एक या बात यहां देखेंगे आप थोड़ा ना,
एक चीज ये रह गई कि ये जो फोर्स ये आपने लिया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया तो डेफिनेटली नेगेटिव, ठीक है ना, समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो वैल्यू है ये वाली आपके पास, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए तो आपको बात जब आएगा, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तब आएगी जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता हो। तो पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेरिवेशन को करेंगे, तो क्या लगाइए माइनस, क्लियर है ये बात। अब इक्वल टू माइनस का k q1 q2 इंटू लिमिट रखो, इस नेगेटिव साइन को बाहर ले आऊं, कैंसिल, ये माइनस से माइनस, क्या बचा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। और आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी जो आई यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई बेटा, k q1 q2 अपॉन r। क्या यही आई थी हमारी यहां पर भी? तो दोनों तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, वो भी एक तरीका था और आपके पास में ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। मैंने दोनों मेथड्स बता दिए, पर इनको आप नोट कर लो। देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि बेटा 3 चार्जेज हैं, L डिस्टेंस L डिस्टेंस L डिस्टेंस, Q1 Q2 Q3, सिस्टम ऑफ चार्ज दे रखा है, आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यहाँ टोटल, तो क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल जैसे करके ना, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी U टोटल। क्या कैसे निकालते थे आप, वर्क किसके बीच में, इनके बीच में, फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में, ये वैल्यू आपके पास रही, तो क्या निकलेगा, डायरेक्ट करो अब, K Q1 Q2 बाई L, वेरी गुड, प्लस K इन दोनों के बीच में हो गया, अब इन दोनों के बीच में करो, Q2 Q3 बाई L प्लस K, अब इन दोनों के बीच में Q1 Q3 बाई L, सोल्व कर दो भाई, ये तो स्केलर है, स्केलर में सीधा जुटेंगे ना, जी 3 हो गया ना काम। अच्छा, अब आपको करके दिखाना एक छोटा सा मुझे, कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली, ठीक है, और मैंने चार्ज कह दिया आपसे 2Q Q और 3Q, डिस्टेंस है A, फाइंड नेट पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रुप ऑफ चार्जेस। कैसे करेंगे, फास्टली बताएं। K दिस एंड दिस प्रोडक्ट 3Q स्क्वायर बाई A प्लस इन दोनों के करें तो K 3 2 जा 6 Q स्क्वायर बाई A प्लस K इन दोनों करेंगे तो 2Q स्क्वायर बाई A इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये 6 और 2 8 और 3 11 K Q स्क्वायर बाई A। कोई डाउट है इस जगह पर, कर सकते हो इजीली। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, आज का लास्ट बेटा, एक स्फीयर है जिसकी लेंथ सारी दे दी मैंने ए, और हर पॉइंट के ऊपर मैंने चार्ज रख दिया Q, कॉर्नर्स के ऊपर Q चार्जेस रखा हुआ है। फाइंड, आपको U फाइनल बताना है कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश, पॉज करिए और नोट करिए। देखो तुमने किया उसके ऊपर मैच करवा लेना बेटा। यहां जब आप U फाइनल निकाल रहे हो तो वो बराबर किस किस से होगा बेटा, वर्क पहले तो बिटवीन इनके बीच में, इनका नाम भी दे देते हैं A B C और D, ठीक है ना। तो वर्क बिटवीन AB, ठीक है, प्लस वर्क BC के बीच में, फिर प्लस में वर्क CD के बीच में, फिर प्लस वर्क DA के बीच में, प्लस बेटा दो चीजें ये और रह गई डायगोनल्स, तो वर्क किन के बीच में, AC के बीच में, और प्लस में वर्क DB के बीच में। अब आप खुद कर सकते हो बेटा, यहां तक तो चारों के लिए तो क्या आना है रिजल्ट बता सकते हो। पहले वाले का क्या आएगा, K Q स्क्वायर बाई A, पहले का, इसका भी है, इसका भी है, तो ये तो हो गया 4 टाइम यहां से लेकर के यहां तक। तो
अब प्लस में डायगोनल्स भी दोनों में से सेम रहते हैं, एक का निकाले तो उसका डबल कर लेंगे, तो डायगोनल कितना होगा इसका अंडर रूट 2a, ये होता है डायगोनल। तो क्या करें इसके अंदर k क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a का स्क्वायर r रूट 2a हो गया ना, और इसका ट्वाइस रूट 2 से 2 का k क्यू स्क्वायर बाई a प्लस क्या हो गया ये रूट 2 k क्यू स्क्वायर बाई a, ऐड करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई a इंटू 4 प्लस रूट। समझ गए। अब एक चीज मैं यहाँ पर छोटी सी बताता हूँ, ठीक है, यहाँ कंसेप्ट लगा है हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर ना एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, 2 मिनट की है, कि इन पे कंफ्यूज मत होना। आप नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये सब चीजें देखते हो तो कितनी बार आपने वर्क करना पड़ता है, मैं उस चीज को थोड़ा सा मैथ से जोड़ देता हूँ एक बार कॉम्बिनेशन वाले से। जब 3 चार्जेस के बीच की बात कर रहे थे आप, ट्रायंगुलर शेप में थी, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है NC2 वेयर n बी द नंबर ऑफ साइड्स। समझ गए ना, इसको सोल्व करना जिसको आता है, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है NC2 का 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये लग जाएगा। जो 3 साइड के लिए किया, तो ये वर्क बता रहा हूं मैं कितनी बार वर्क करना पड़ा आपको। तो n3C2 कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया बेटा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितने आए 3, तो 3 टाइम वर्क किया था इसमें। समझ गए ना मेरा मतलब। इसी टाइप से आप इसकी जब करेंगे स्क्वायर वाली बात, तो 4C2 इसमें जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना आएगा आंसर 5 आएगा पक्का है, 6 आएगा, वेरी गुड। अरे 6 आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1, 6 आ गया ना, तो 6 टाइम आया, बस 6 ही था, 4 हो गया। समझ के। इसी तरह पेंटागन के लिए, हेक्सागोन के लिए इसी तरह से करेंगे, और इनको इसी तरह करना है, ठीक है बेटा। तो ये कर लो।